नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। देखिए, आज एक कार्यक्रम जब हमने किया सवाल इंडिया का, उसमें भी हमने ये बात बोली और ये बात दोबारा दोहराना ज़रूरी है कि आज हमारा समाज दो धड़ों में या दो हिस्सों में बटा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, जब हम ये इस तरीके की बात करते हैं तो आप सोचते हैं कि हम नफ़रत की बातचीत या धर्म के आधार पर जो समाज बटा हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के कार्यक्रम हम करते हैं ये बताने के लिए कि कैसे नफ़रत का कारोबार हो रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ एक ऐसा मुद्दा है जो कि धर्म से ऊपर, जाति से ऊपर, मजहब से ऊपर, इन सब से ऊपर समाज को दो हिस्से में बांटे हुए है और इस कदर बांट दिया है कि वो बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। या तो आप इधर हैं या आप उधर हैं, बीच में कोई नहीं है। और जब मैं समाज कहता हूं तो समाज से मेरा मतलब सोसाइटी। हर गली कूचे में, हर कॉलोनी में, हर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, हर मोहल्ले में समाज इन दो धड़ों में बटा हुआ है। और ये दो धड़ क्या हैं? कुत्ता प्रेमी और कुत्ता विरोधी। या तो आपको एक सोसाइटी में आधे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि इतनी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं कुत्ते से, एक बार को इंसान को वो मरते छोड़ देंगे लेकिन कुत्ते को आंच ना आने पाए, इतना प्रेम कुत्ते के लिए। और दूसरी तरफ घंघोर कुत्ता विरोधी, उनको आप मतलब ये समझिए कि वो इस तरीके की बात करेंगे, कुत्ता तो होता ही काटने के लिए, कुत्ते को कॉलोनी में रखा ही क्यों जाता है, उसको तो रखना ही नहीं चाहिए, सारे कुत्तों को बाहर निकाल दो। एक आधा आपने वीडियो देखे होंगे, वो कुत्ते को गाड़ी से बांध करके घसीटते हैं, 3rd डिग्री आप कुत्ते को दे रहे हैं, छत से फेंक दिए दे रहे हैं, कुत्ते की खाल उधेड़ दे रहे हैं, कुत्ते को मार डाल रहे हैं, उसका सिर फोड़ दे रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, मतलब वो वहां तक टॉक्सिक चला जाता है उनका कुत्तों से रिश्ता। और दूसरी तरफ इतनी मोहब्बत कि अगर कुत्ता किसी को काट ले, जख्मी कर दे, मार भी डाले, तो फिर वो कुत्ते के प्रति प्यार, वो आप ढाल की तरह आगे खड़े हो जाएंगे, शील्ड की तरह, कि नहीं, मेरे ऊपर से निकलना पड़ेगा अगर मेरे कुत्ते को कुछ बोला तो। ये जो समाज बटा हुआ है दो हिस्से में, इसका एक और प्रमाण आज देखने को मिला। और कहाँ मिला? वो हमको दिखा नोएडा में, जब एक प्रकरण हुआ जिसमें 3 कुत्ते, वो पालतू नहीं थे, एक कॉलोनी में, लोटस बुलेवार्ड एक सोसाइटी है नोएडा में, सेक्टर 100 में, जहां पर वो कुत्ते को बहुत सारे लोग, डॉग पेरेंट्स कहते हैं उनको, वो उनको खाना वगैरह देते थे। तो वो किसी के कुत्ते नहीं थे, लेकिन वो कॉलोनी में टहलते रहते थे अपना इधर उधर, ऐसे बताया गया। इन 3 कुत्तों ने, जो शुरुआती जो बात सामने आई है, एक 8 महीने के एक बच्चे को इस तरीके से नोच खाया कि उस 8 महीने के बच्चे को काट करके उसकी इंटेस्टाइन्स, आंतें, अतड़ी, वो बाहर निकाल दी। उसके बाद जो उसकी माँ थी, वो वहाँ पर मजदूरी कर रही थी, क्योंकि वो बिल्डिंग है, निर्माणाधीन है, एक हिस्से में लोग रहते हैं, दूसरे में वहाँ बिल्डिंग में काम चल रहा है। तो उसने चीख पुकार मचाई। तो जब चीख मचाई तब लोग आए, उन्होंने कुत्ते के मुंह से उस बच्चे को निकाला, फिर इलाज के लिए लेके गए, इंटेस्टाइन्स का ऑपरेशन सब कुछ करने की कोशिश की, बच्चे को बचा नहीं पाए। उस 8 महीने के बच्चे की मौत हो गई। लेकिन उसके बाद जो शुरू हुआ, आप ये सोचेंगे कि हमदर्दी आएगी, ये वो, तुरंत वो सोसाइटी भी 2 हिस्से में बट गई। एक जिनका ये कहना था कि देखा, और प्यार दिखाओ इन कुत्तों को, आज तो एक मजदूर के बच्चे को दांत गड़ा करके मार डाला, कल को और किसी को भी जख्मी करके मार डालेंगे, और फिर भी ये लोग जो हैं, इनका कुत्ता प्रेम ही खत्म नहीं होगा। इतना ही प्यार है तो घर में रख लो ना, इतना ही प्यार है तो सिर्फ खिलाते क्यों हो, अपने घर में पालिए, एक कुछ फार्म हाउस वगैरह लीजिए, उसके अंदर रखिए, तब समझ में आए आपका प्यार। ये कैसा प्यार है कि आप खिला देंगे और उसके बाद फिर उस पर आप एक्टिविज्म करेंगे। उधर जो कुत्ता प्रेमी हैं, उनका ये कहना है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि वो एक जानवर है और उसकी फितरत को आपको समझना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको ये जानना पड़ेगा कि वो कोएग्जिस्ट करेगा, और अगर आप उसकी स्पेस में घुसेंगे तो वो आपकी स्पेस में घुसेगा, और आपको ये चीज़ करते रहनी होगी। उसका स्टेरिलाइजेशन ज़रूरी है, उसका वैक्सीनेशन ज़रूरी है, लेकिन कुत्ते कहीं जा नहीं सकते, वो इसी समाज का हिस्सा है और वो रहेंगे यहीं पर। अब ये सब के चलते हुआ क्या, डॉग कैचर आए। शुरुआत में ये आरोप लगाया कि वहाँ पर कॉलोनी में जो कुत्ता प्रेमी थे, उन्होंने डॉग कैचर्स को भगा दिया, जब पहले ये प्रकरण हुआ था।
फिर इस बार जब हुआ तो उन कुत्तों को डॉग कैचर्स उठा करके ले गए। तस्वीरें दिख रही हैं, वो नेट ले करके आ रहे हैं आगे से। यहां पर आप ये जान लीजिए, और आज कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप ये यकीन जान लीजिए कि आज से बस कुछ ही सालों में, महीनों में नहीं, सालों में, जब ये प्रकरण जो कि लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं या इनके बारे में सूचना बढ़ती चली जा रही है, ये इस कदर बढ़ जाएंगे, इस कदर बढ़ जाएंगे कि वो दिन दूर नहीं जब कुत्ता एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। चुनाव लड़े जाएंगे इस मुद्दे पर कि हम कुत्ता मुक्त कर देंगे। फिर एक दूसरे चुनावी रैली होगी जिसमें बोला जाएगा कि हम कुत्ता युक्त सरकार चलाएंगे, कि समाज कुत्ता युक्त होगा। इस तरीके से इलेक्शन रैलीज होंगी। भाई साहब, आप यकीन मानिए ऐसा होने वाला है। वो इसलिए होने वाला है क्योंकि इस समस्या का जो हल है वो हल नहीं निकल रहा। हम लोग बटे हुए हैं और हमने एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन ले ली है दोनों तरफ। एक जिनका ये मानना है कि इस दुनिया से सारे कुत्ते चले जाएं, गली मोहल्ले में कोई कुत्ता ना रहे, कोई पशु ना रहे, और दूसरा जिनका ये मानना है कि पशु से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, इंसान मरता मर जाए लेकिन जानवर को कुछ ना हो, कुत्ते को कुछ ना हो। तो ये जो अत्यंत कुत्ता प्रेम है और भयंकर रूप से कुत्ते का विरोध है, इसके बीच का समाधान और समन्वय क्या है? दरअसल अलग अलग तरीकों से बात हो रही है, अलग अलग तरीकों से बयान दिया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि समन्वय अगर हम समाधान बनाना चाहें तभी बनेगा, हार्ड पोजीशन ले लेने से कुछ नहीं होगा। बहुत बार ये भी बात बोली जाती है कि जब आप काटते कुत्तों, और ये सिर्फ स्ट्रे डॉग्स यानी कि हमारा जो इंडी पराया ब्रीड है उसके संदर्भ में ही हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चलिए वो किसी के नहीं हैं, उनको लोग मोहब्बत में खाना दे दे रहे हैं और खुश हो जाते हैं कॉलोनी में वो घूम रहा है और ये सारी चीज़ें। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कुत्ते हैं, पालतू कुत्ते, जो लोग अपने घर में रखते हैं, और तमाम ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें आपने देखा होगा कि वो कुत्ता जो है वो किसी बच्चे को काट ले रहा है, किसी आदमी को काट ले रहा है, और जो उस कुत्ते के मालिक हैं, ओनर्स हैं, पेट लवर्स ओनर्स हैं, वो उनके शक्ल का एक्सप्रेशन ही बदल नहीं रहा, डिनाइल में रहते हैं कुछ लोग। मेरा कुत्ता तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता ये, और काटे ना, ये तो हमारे परिवार का हिस्सा है, ये तो काट ही नहीं सकता। क्यों नहीं काट सकता? आपको कान में बताया है कुत्ते ने कि आज मैं नहीं काटूंगा, या मैं तो कभी काटूंगा ही नहीं। इस चीज को आप, इसका समाधान कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो डिनाइल में से निकलना पड़ेगा कि मेरा कुत्ता तो काट ही नहीं सकता। भाई कुत्ता है, काट सकता है, कुत्ते काटते हैं, बंदर काटते हैं। जानवर जो हैं वो इंसान नहीं है, वो इंसानों की तरह, उनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सभ्य तरीके से कोट टाई पहन करके हेलो हाउ आर यू बोले, वो नहीं करेंगे। आप ट्रेन कर दीजिए उनको, लेकिन एक जानवर की एक प्रवृत्ति होगी जहां पर वो हो सकता है। इसीलिए तमाम जो रेबीज के इंजेक्शन लगते हैं, दुनिया जहां के इंजेक्शन लगाते हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको ये जानना पड़ेगा, आप अगर बड़ी ब्रीड ला रहे हैं तो आपको ये जानना पड़ेगा कि एक ये दिक्कत आपको झेलनी पड़ सकती है। दूसरी चीज, कुत्ता प्रेमियों को ये चीज समझनी होगी और ये जाननी होगी कि वो भले ही अत्यंत प्यार करते हो अपने शेरू से, अपने टॉमी से, या जो भी आपके कुत्ते का नाम है, ये जरूरी नहीं है कि समाज में हर आदमी आपका वो प्रेम राग समझे और उसको आगे बढ़ाए। कि आप प्यार करते हैं और आप लीश से खोल दें कुत्ते को, मेरा कुत्ता तो आज़ाद घूमता है, बांध दूंगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, आपको उसको लीश पे रखना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई आपकी तरह कुत्ता प्रेमी हो ये ज़रूरी नहीं है। लोगों को डर भी लगता है कुत्ते से, तो आपको लीश में रखना पड़ेगा, आपको वो डिसिप्लिन पालना पड़ेगा। जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके लिए भी जो तमाम नियम हैं, जो स्थानीय नियम बने हैं, उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आप अपना नियम नहीं बना सकते। डॉग राइट्स के चलते मतलब ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो जाए, कि बच्चों की बताए आंख नोच दी, अब आगे क्या?
और जानवरों पर अटैक वगैरह करते हैं। तीसरी बात, बहुत सारी ऐसी ब्रीड्स हैं, आप ये समझिए कि अगर कुत्ते से नाराज़ हो करके लोग उसको गाड़ी से बांध करके घसीट रहे हैं या उसको छत से फेंक दे रहे हैं, ये गलत है। लेकिन एक ऐसे कुत्ते की ब्रीड हिंदुस्तान में ले आना और उसकी ब्रीडिंग करना जो कि हिंदुस्तान के लिए बना ही नहीं है, या आप जानते हैं कि वो फेरोशियस है, आप जानते हैं कि वो उग्र है, ऐसे कुत्तों को अपने घर ले आना और फिर ये इंसिस्ट करना कि ये तो मेरा राजा बेटा है, ये तो कुछ करेगा ही नहीं, ये भी गलत है। ऐसी ऐसी ब्रीड्स को आप ले आए, बताइए, जो सर्दी के कुत्ते हैं, उनको आप दिल्ली की और गाज़ियाबाद की और नोएडा की और उत्तरी भारत की चिलचिलाती हुई गर्मी में आप टहलाने ले जाएंगे? कैसे कैसे वो कुत्ता सहन करेगा इतनी गर्मी? फिर वो इरिटेट होगा, फिर वो अपनी जो प्रवृत्ति है, अपना गुस्सा दिखाने के लिए, बोल तो सकता नहीं है ना? ऐसा तो है नहीं कि कुत्ता आपके साथ बैठे और ये बोले आज ना मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, इतनी गर्मी लग रही थी, क्या बताऊं। बेजुबान है ना, बोल नहीं सकता, तो क्या करेगा? तो आप जानिए कि ये जो समस्या है, ये उस कुत्ते की समस्या नहीं है, ये हमारी उस जानवर को ना समझने की समस्या है, या कुत्ता प्रेम में जो हम लोग करते चले जा रहे हैं बिना चीज़ों को समझते हुए, ये वो समस्या है। तो समाधान भी इंसान से ही उम्मीद की जाएगी और इंसान के पास ही है। अगली बात, कानून इस तरीके के होने चाहिए जो कि रैंडम ना हो। अभी प्रॉब्लम क्या है कि नोएडा में कुछ और कानून है, ग्रेटर नोएडा में कुछ और कानून है, गुड़गांव में कुछ कानून है, कहीं और कोई कानून ही नहीं है। तो जब इस तरीके से चीज़ें नहीं होंगी तो फिर लोग उसमें लूप होल निकालेंगे, फिर इस तरीके की बातें होंगी कि यहाँ इंसानों के लिए तो समय है नहीं सरकार के पास। आप चाह रहे हैं कि कुत्तों पे कानून बने, बनाना पड़ेगा। नहीं बनाएंगे तो फिर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी कि कुत्ते काटेंगे। अगर आपको समाज में साथ में रहना है, जो लोग कुत्ता प्रेम करते हैं और जो कुत्ते विरोधी हैं, उनको साथ में, कुत्तों के साथ इस समाज में रहना है, बिना कटे रहना है, अपने बच्चों को बचाना है, तो आपको इन सब समाधानों के बारे में सोचना पड़ेगा। उसमें ये हार्डनिंग ऑफ पोजीशन नहीं हो सकती कि मतलब अब एक नाम लिया जाता है एक शख्सियत का, ये बताते हुए कि भाई उनका बड़ा आतंक है कि ज़्यादा कुत्ता विरोध कर दो तो उनके या उनके संगठन से लोगों के फ़ोन आ जाते हैं। मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जो समझदार हैं वो इशारों में समझ जाएंगे। ये नाम कई बार उसका जिक्र होता है कि भाई उनके यहाँ से फ़ोन आ जाएगा, गाली वाली बकने लगती हैं वो। तो कुत्ते के लिए एक्टिविज्म इस कदर आप कर दें कि इंसान ही डर के और खौफ में रहे, ये भी सही नहीं है। लेकिन लोग एकदम एंटी कुत्ता हो जाएं कि भाई ना मुझे पसंद है तो इस वजह से मेरे पूरे नेबरहुड में, आसपास में एक कुत्ता नहीं दिखाई देना चाहिए, ऐसे भी नहीं हो सकता। मैन्स बेस्ट फ्रेंड है वो, किसी कारण से ऐसा बोला गया है। लेकिन हमको ये भी जानना पड़ेगा कि किस वजह से वो उग्र हो रहे हैं और उसको रोकने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। समाधान हमारे पास है, समाधान हमसे उम्मीद की जाएगी उसकी, कुत्तों से नहीं। कुत्ता क्यों काट रहा है, इसका समाधान आप कुत्ते से उम्मीद नहीं कर सकते कि हटा लो इसे, दूर कर लो मेरी नज़रों से, ऐसे नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर एक एडमिनिस्ट्रेशन कोई फैसला ले रहा है, सपोज पता चल गया RWA ने बोला कि ये कुत्ता जो है ये तो काटता है, हिस्ट्री है उसकी, तो आपको प्रशासन को आने देना होगा, उसमें आप ढाल बन के आगे नहीं आ सकते। इस मुद्दे पर बात समाज में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये अगर नहीं आपने सुलटाया तो ये चुनावी मुद्दा बनेगा, इलेक्शन लड़े जाएंगे इस मुद्दे पर। क्योंकि आज ही ये आप जान लीजिए, नेताओं को बहुत पसंद आता है, अगर मत विभाजित हो ना तो वो वोट बैंक खींचना बड़ा आसान होता है। तो नेता लोग कूद पड़ेंगे, क्योंकि ये जान लीजिए कि हर सोसाइटी में मत विभाजित तो है कुत्ता प्रेमियों और कुत्ता विरोधियों के बीच में। इससे पहले कि लोग ये अटकलें लगाएं कि ये कुत्ता विरोधी है या ये कुत्ता प्रेमी है, मैं आप लोगों को ये बताता चलूं, मेरे खुद के पास 2 कुत्ते हैं। एक इंडियन है, लेकिन क्या है कि फ्लैट में रहने में उसको बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो वो एक फॉस्टर होम में रहती है।
और इंडियन ब्रीड के कुत्तों के साथ एक मासिक फीस मैं चुकाता हूँ ताकि वो खुश रहे। फ्लैट में उसको बंधन महसूस होता था, फिर वो फर्नीचर काट लेती थी या वो अग्रेसिव हो जाती थी। ताकि वो खुश रहे, क्योंकि मैंने पाला, मैं उसको एक फॉस्टर होम में रखता हूँ। और एक मेरे पास घर में एक ब्रीड है, छोटा सा 6.5 किलो का, जिसका नाम है शित्जू। शित्जू ब्रीड है, इतनी सी, छोटा सा। और क्योंकि मैं 2 कुत्ते रखता हूँ तो मुझे उन लोगों की भी इज्जत करनी बहुत ज़रूरी है जिन लोगों को कुत्ते नहीं पसंद, जो लोग कुत्ते से खौफ खाते हैं। मैं कतई ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि लोग मेरा कुत्ते के प्रति प्यार समझें, और अगर वो भयभीत हो रहे हैं तो ये उनकी गलती है, वो फिगर आउट करें कि उनको क्या करना है। ये जिम्मेदारी भी एक कुत्ते के मालिक की ही है कि अगर आप सोसाइटी में कुत्ते को रख रहे हैं तो आप वो सारी चीज़ों का पालन करें, वैक्सीनेशन पूरा करवाएं, रख रखाव पूरा करें, डिजीज़ उसको नहीं हो गया है या वो स्प्रेड तो नहीं कर रहा है, इसका ध्यान रखें। और अगर कोई डर रहा है तो आप उस चीज़ को रिस्पेक्ट करें, क्योंकि अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, यहीं से मत विभाजन शुरू होगा और यहीं से आप समाधान से दूर जाएंगे। ये समाज का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है। तो आज इशारों इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।